नमस्कार। मैं योगेश, आपका अपना साथी, आपकी प्रेरणा और आपके जीवन में साहस जगाने वाला एक छोटा सा प्रयास लेकर आया हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे युग पुरुष की कहानी जिनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा उजाले की तरह चमकता रहेगा। नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। सन 1924 में ग्वालियर की धरती पर एक साधारण परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया अटल। बचपन में शांत, विनम्र, लेकिन भीतर से बेहद जिद्दी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन भीतर एक लौ जलती थी। कुछ बनकर दिखाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। स्कूल में वे अत्यंत प्रतिभाशाली माने जाते थे। पढ़ाई में तेज, लेकिन बात दिल को छूने वाली। धीरे धीरे उन्हें शब्दों से प्यार हो गया। वे कवि बने, वक्ता बने, विचारों के दीप जलाने वाले बने। कई बार परिवार वालों ने कहा कि सरकारी नौकरी कर लो, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अटल ने कहा, मेरी राह अलग है, मैं राष्ट्र की आवाज बनना चाहता हूं। युवा अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। संघर्ष का सफर शुरू हुआ। घर घर जाकर लोगों से मिलना, उनके दुख सुनना, देश की हालत समझना, ये उनका जीवन बन गया। थकान उनके पास कभी नहीं आई। वे कहते थे, जब मन में देश हो तब कदमों में रुकावट नहीं होती। धीरे धीरे वे संसद तक पहुंचे। उनकी आवाज अलग थी, नर्म, स्पष्ट, तर्कपूर्ण और पूरी तरह देशभक्ति से भरी हुई। विपक्ष में रहते हुए भी पूरे सदन में उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था, क्योंकि वे सिर्फ नेता नहीं, संस्कृति के संरक्षक थे। साल गुजरते गए, संघर्ष बढ़ता गया, और फिर एक दिन वो क्षण आया जब भारत ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। ये वही अटल थे जिन्होंने गरीबी देखी थी, रोज संघर्ष देखा था, लेकिन अब पूरा देश उनके सपनों का साथी था। प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पोखरण परमाणु परीक्षण करके भारत को विश्व के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। लाहौर बस यात्रा से शांति का संदेश दिया। कारगिल युद्ध के समय उनका नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा। वे नरम दिल के थे, लेकिन निर्णय लोहे की तरह दृढ़। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन अटल कभी नहीं टूटे। अंतिम दिनों तक उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनका जीवन जैसे हमें यह सिखाने के लिए था कि कामयाबी ऊंची कुर्सियों से नहीं, ऊंचे चरित्र से मिलती है। 16 अगस्त 2018 को महानायक की ये यात्रा समाप्त हुई, लेकिन आज भी उनका हर शब्द, हर कविता और हर निर्णय भारत को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, जीवन कितना भी कठिन हो जाए, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब दिल में देश के लिए, समाज के लिए, अपने सपनों के लिए आग हो, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जैसे अटल थे, वैसे ही अटल चाहिए। मैं योगेश आपको यही कहना चाहता हूं, आपका जीवन भी बड़ा है, आपका संघर्ष भी अनमोल है। आप भी अटल बन सकते हैं। बस ईमानदारी, साहस और दृढ़ विश्वास बनाए रखें। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन मेरी जिम्मेदारी को और मजबूत करता है। आपकी सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा मैं हमेशा रखूंगा, और वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसी प्रेरणा देता रहूंगा। धन्यवाद।